पूर्वांचल की राजनीति के केंद्र बने आजमगढ़ में सुभाषपा का कार्यकर्ता सम्मेलन इस बार सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि सियासी शक्ति प्रदर्शन बनकर उभरा है। नेहरू हॉल में आयोजित इस सम्मेलन में पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मंच से ऐसा हुंकार भरा कि पूरे जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई। ओम प्रकाश राजभर ने साफ शब्दों में ऐलान किया, हम सिर्फ एक सीट नहीं पूरे आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों पर एनडीए को जिताने के मिशन में हैं। उनके इस बयान ने जहां कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया, वहीं विपक्षी दलों की बेचैनी भी बढ़ा दी है। सम्मेलन का आयोजन पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों की भागीदारी देखने को मिली। इस मौके पर 27 लोगों के एक समूह ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। राजभर ने इसे बदलते राजनीतिक समीकरण का संकेत बताते हुए कहा कि अब जनता जाति और धर्म के ऊपर उठकर विकास, शिक्षा और रोजगार की राजनीति को प्राथमिकता दे रही है। सपा पर सीधा हमला बोलते हुए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जिसे लोग समाजवादी पार्टी का गढ़ कहते हैं, वो अब सिर्फ भ्रम है। असली गढ़ तब बनता है जब हर जाति, हर वर्ग साथ हो। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सपा अब सीमित सोच की पार्टी बन चुकी है, जबकि उनकी राजनीति समावेशी है। ओम प्रकाश राजभर ने अपने विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने क्षेत्र में सड़कों के निर्माण से लेकर गरीबों के इलाज तक में मदद पहुंचाई है। जब किसी गरीब की आवाज थाने तक नहीं पहुंचती, तब हम उसके लिए खड़े होते हैं। इसी के साथ उन्होंने खुद को जनता का सच्चा प्रतिनिधि बताया। अतरौलिया सीट से चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लगाते हुए उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि पूरे जिले की तस्वीर बदलना है। इस सम्मेलन में कई अहम पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिनमें खुर्शीद आलम प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा, जाहिद खान प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल अल्पसंख्यक मोर्चा, तंजीम अहमद प्रदेश अध्यक्ष IT सेल अल्पसंख्यक मोर्चा की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। कुल मिलाकर आजमगढ़ की जमीन से उठी यह हुंकार साफ बता रही है कि आने वाला चुनाव सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि सियासी महायुद्ध होने वाला है। देखिए, भारतीय समाज पार्टी का एक विंग अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, उसके हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं खुर्शीद आलम जी। इन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया कि कार्यक्रम हम लोग भी अपने समाज को जागृत करने के लिए किया जाए। हमने कहा बिल्कुल करिए, सभी समाज को जगाइए, सबको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई की लड़ाई के लिए सबको प्रेरित करिए। तो उसी कड़ी में आज भाई खुर्शीद आलम जी, हमारे पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष हैं जाहिद खान, तमाम साथियों ने मिलकर के जो यह कार्यक्रम को करने के लिए प्रयास किया और उसी कड़ी में हम लोग इधर आए हैं। नए लोग भी जुड़ रहे हैं अल्पसंख्यक समाज से पार्टी में। अब आपके सामने हमने पढ़ा भी है, यह सूची है 27 की सूची है। हमारे धर्मेंद्र राजभर के नेतृत्व में 27 लोगों ने ज्वाइन किया है जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, और तमाम साथी हमारे आने के पहले भाई खुर्शीद आलम जी के द्वारा और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जाहिद खान जी के द्वारा तमाम लोगों को पार्टी ज्वाइन कराया गया है। हम 10 विधानसभा लड़ने की तैयारी में हैं। अतरौलिया के चक्कर में मत रहिए, एनडीए गठबंधन को 10 सीट पर लड़ा करके जितवाएंगे। हम रहते वहां हैं जहां लोगों को भूत सता रहा है। देखिए, समाजवादी के मतलब कि लोग कहते हैं खाली यादव रहता है। ओम प्रकाश राजभर कहता है यहाँ ब्राह्मण भी रहता है, राजपूत भी रहता है, यादव भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, लोहार भी रहता है, चौहान भी रहता है, पटेल भी रहता है, मौर्या भी रहता है, हर समाज के लोग रहते हैं। आप खाली समाजवादी पार्टी गढ़, तो ओम प्रकाश राजभर कहते हैं सभी जातियों का गढ़ है। जब सभी जातियां साथ छोड़ देंगी तब कहां रह जाओगे। खाली हम अतरौलिया में रुकते हैं और पूरे आजमगढ़ में चिल्ली चिल्ला हो रही है। अभी जा रहे हैं 3 मई को दीदारगंज, वहां चापेंगे सब, देखिएगा एकदम फिचकुल फेंक देंगे। जहूराबाद में इस बार 60,000 से जीतेंगे। आप जीतेंगे कि बेटे? अरे हम जीतेंगे महाराज। समाज को माना जाता है कि वो सपा पे एक बेटे है और आप भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए होते हुए मुस्लिम समाज के लोगों को अपनी पार्टी में ज्वाइन करा रहे हैं, इसका क्या संदेश समझाएगा? देखिए, अब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हमको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई चाहिए। हमको नफरत नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, उसके लिए बेहतर शिक्षा चाहिए। ये लोगों की समझ में आ रहा है। आज आप उठा के देखिए, इस साल
यूपीएससी का रिजल्ट आया 53 मुस्लिम बच्चे पास किए, पिछली बार 51 बच्चे पास किए। ये काम तो सपा बसपा की सरकारों में भी हो सकता था, कांग्रेस की सरकारों में भी हो सकता था, लेकिन आखिर में आज क्यों ऐसा हो रहा है? वो अच्छी शिक्षा की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं? जब वो पढ़ रहे हैं तब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, हमको कहाँ रहना चाहिए। आपने बात कहा कि आपके सचिव से बातचीत हुआ, प्रमुख सचिव से कुछ बातचीत हुई है अल्पसंख्यक कल्याण? कल बैठक मैंने की थी, कल बैठक मैंने की है, और बैठक में प्रस्ताव हमने कहा कि जो भारत सरकार का गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो भी योजना, चाहे छात्रावास बनाना हो, चाहे आईटीआई कॉलेज बनाना हो, चाहे सद्भाव मंडप बनाना हो, चाहे जो भी अगर वहाँ के लोग कह रहे हैं तो वो प्रस्ताव प्रपोजल बना के ले आइए और उसको पैसा देने का काम हमारा है, हम पैसा देंगे। दूसरी चीज कि जो तलाकशुदा महिलाएं हैं अल्पसंख्यक में, उनके लिए हमने कहा कि एक 3 महीने की ट्रेनिंग उनके लिए बनाइए, चाहे सिलाई कढ़ाई की बात हो, चाहे इस तरह की कोई योजना बनाओ ताकि उनको फिर हम सिलाई मशीन भी फ्री में दे करके उनको रोजगार दे दें। जो पिछड़े मुसलमान हैं उनको भी मुख्य धारा में लाया जाए विकास के लिए, उनको भी ट्रेनिंग दिलाओ, उनको भी आगे ले जाओ। वो कैसे आगे जाएंगे उनके विषय में विचार विमर्श करो। तो ये चर्चा कल प्रमुख सचिव थे हमारे, राज्य मंत्री भी थे साथ में हमारे, और प्रमुख सचिव डायरेक्टर सब लोग थे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।